Hello, my beloved children. Welcome to you in class BCC Knowledge Hub. हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए तीसरा चैप्टर द गंगा, रिटन बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. अब देखें, बहुत ही फेमस आदमी हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन्होंने ये लेसन लिखा है द गंगा. गंगा जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ की, आपके देश की, आपके कंट्री की बहुत ही लंबी चौड़ी, बहुत पुरानी, सनातनी और बहुत ही पवित्र, बहुत ही बिलव्ड और पूजी जाने वाली गंगा का यहाँ पर वर्णन किया गया है. तो आइए देखते हैं कि गंगा के बारे में या गंगा को रिलेट करके नेहरू जी ने क्या कहा इस लेसन में. आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3. ये फर्स्ट पैसेज है, तो देखें आप फर्स्ट पैसेज. आई हैव रिसीव्ड सो मच लव. मैंने पाया है इतना प्रेम एंड अफेक्शन और लगाव फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग दैट आई डू टू डू, नथिंग दैट आई टू डू, मुझे कुछ नहीं करना है, कैन रिपे, चुका सकने के लिए, यानी उसको वापस करने के लिए, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसके एक छोटे भाग के बराबर भी. फ्रैक्शन आप जैसा कि जानते हैं, भिन्न पढ़ते हैं मैथ में, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है भाग, पार्ट, हिस्सा. स्मॉल फ्रैक्शन यानी छोटा भाग, छोटा भाग ऑफ इट यानी छोटा हिस्सा इसका भी हम रिपे नहीं कर सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं. किस चीज़ का हिस्सा नहीं चुका सकते हैं? नेहरू जी कह रहे हैं जो प्यार उन्होंने, जो अफेक्शन उन्होंने, जो लगाव उन्होंने भारतीय लोगों से पाया है. इसको थोड़ा क्लियर कर लें. एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और कोई अदायगी नहीं हो सकती है, ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग, इतनी मूल्यवान वस्तु की, इतनी कीमती चीज़ की. वो कीमती चीज़ क्या है जो भारतीयों ने नेहरू जी को प्रेम दिया है? ए थिंग, एक ऐसी चीज़, ऐसी मूल्यवान चीज़, उसका बदला नहीं हो सकता, उसकी अदायगी नहीं हो सकती, उसके बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता, जैसे कि प्यार, अफेक्शन, लगाव, आकर्षण. Many have been admired, बहुत से लोगों ने प्रशंसा किया. Some have been revered, बहुत से लोगों ने शिकायत किया. But the affection of all class, लेकिन हर दर्जे का, हर कक्षे का, हर लेवल का अफेक्शन जो है, लगाव दो तरीके का होता है. अगर हम आपकी शिकायत करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपसे लगाव ही है. और अगर आपकी प्रशंसा करते हैं तो वो भी एक तरीके का लगाव ही है. लगाव है तभी हम आपको अच्छा कहेंगे, लगाव है तभी हम आपको बुरा कहेंगे. रास्ते से जाने वाले आदमी को ना हम अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं. तो इसी को नेहरू जी ने देखिए किस तरीके से क्लियर किया. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन हर तरीके का, हर दर्जे का, हर लेवल का जो है अफेक्शन, लगाव, आकर्षण, प्यार ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का, हैज़ कम टू मी, मुझे मिला है, मेरे पास आया है, इन सच एबंडेंट मेजर, पर्याप्त मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे वशीभूत हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, बाग हो गया. आई कैन ओनली एक्सप्रेस,
मैं केवल बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। द होप, आशा, वो आशा, कौन सी आशा? दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि अपने बचे हुए सालों में, जो जीवन में मेरे पास बचे हुए साल हैं, वर्ष हैं, अर्थात मुझे जितना जीवित रहना है, आई मे लिव, मैं जितना जी सकता हूँ, रह सकता हूँ, जीवित रह सकता हूँ। आई शैल नॉट बी वर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, नालायक नहीं होऊंगा, आम भाषा में समझ लें, अनवर्दी नहीं होऊंगा अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के लिए। अपने लोगों से मुराद क्या है, मतलब क्या है? अपने देश के लोगों के लिए मैं कभी अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। वर्दी को अपोजिट बना लिया, अनवर्दी। एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्यार के लिए, उनके लगाव के लिए, उनके आकर्षण के लिए मैं कभी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, सिद्ध नहीं होऊंगा। तो आइए देखते हैं आगे कि टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, टू माई इनन्यूमरेबल, असंख्य, इनन्यूमरेबल जिसको गिना ना जा सके, है ना, असंख्य, संख्य, असंख्य, संख्य जिसे आप गिन लें संख्या में, न्यूमरेबल, और आयन लगा के अपोजिट कर दिया, हिंदी में आ लगा के असंख्य कर दिया। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स, मेरे न गिने जाने वाले साथी, असंख्य साथी, एंड कलीग्स, साथ में काम करने वाले को कलीग्स कहते हैं। ये भी साथी है एक तरीके, दोस्त है, फ्रेंड है, इंग्लिश में अलग अलग तरीके से वर्ड है। कलीग्स जो सहकर्मी आप कह लीजिए, हिंदी में सहकर्मी और साथ में काम करने वाला। आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता की गहराइयों से ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हमने उन साथियों का साथ लिया है। वी हैव बीन जॉइंट, हम उनसे जुड़े हैं। और थोड़ा क्लियर कर लें इसको, पार्टनर से, साथियों से, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े कामों में, एंड हैव शेयर्ड, और भाग लिया है, द ट्रम्फ, विजय में, एंड सरोस, और दुख में, यानी दुख और सुख दोनों में उनके साथ रहे हैं, दोनों में हिस्सा लिया है। वो मेरे बहुत से साथी, बहुत से कलीग, बहुत से साथ में काम करने वालों के, विच इनविटेबली accompany them, विच जो उनके साथ मैं रहा हूँ, when I die, जब मैं मरता हूँ, I should like, मैं पसंद करूँगा, my body, मेरा शरीर, to be cremated, जलाया जाना चाहिए। इफ़, क्रीमेट के माने जलाना, मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है। इफ़ आई डाई, अगर मैं मरता हूँ, इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में, फॉरेन कंट्री यानी विदेश में, अपने देश से बाहर, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, मेरा शरीर जलाया जाना चाहिए, देयर, वहाँ, एंड माई एशेज, और मेरी राख, सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेजी जानी चाहिए। नेहरू जी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे, ये क्लियर कर लें आप। उसके आगे देखें कि नेहरू जी ने अपनी राख को इलाहाबाद भेजने के लिए क्यों कहा है। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन राख की छोटी मुट्ठी, यानी एक मुट्ठी भर के, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंका जाना चाहिए। थ्रो, थ्रोन, थर्ड फॉर्म है ये, शुड बी थ्रोन, फेंका जाना चाहिए, इन द गंगा, एंड द मेजर पोर्शन, और अधिक भाग, और अधिक भाग। तो ये सेंटेंस क्लियर करें कि स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज, राख की एक छोटी मुट्ठी, शुड बी थ्रोन, फेंकी जानी चाहिए, इन द गंगा, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका अधिक भाग,
डिस्पोज ऑफ ख़त्म किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। ऑफ इन द मैनर इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो नीचे निर्देशित किए गए, नीचे बताए गए। इंडिकेट माने बताना, निर्देशित करना। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज इस राख का कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व इसको रोका नहीं जाना चाहिए, न सुरक्षित किया जाना चाहिए। जैसा कि मर जाने के बाद लोग राख को, अस्थि को सुरक्षित करके रखते हैं, रोकते हैं, तो नेहरू जी ने इसको इंडिकेट कर दिया कि इसका कोई भी हिस्सा रिटेन न किया जाए, रोका ना जाए और प्रिजर्व न किया जाए, सुरक्षित न किया जाए कि कहीं म्यूजियम में रख दिया जाए, कि यहाँ रख दिया जाए, वहाँ रख दिया जाए। आगे पैसेज नंबर 2 देखें कि माई डिज़ायर मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा, ऊपर बताया इन्होंने, अभी आपने देखा है। नेहरू जी की इच्छा कि एक मुट्ठी राख जो है, माई एशेज मेरी राख, थ्रोन इन द गंगा गंगा में फेंका जाना, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये कोई धार्मिक महत्व तो नहीं रखता है। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में एक मुट्ठी राख या कितनी भी राख मरने के बाद गंगा में फेंक दी जाती है, तो उससे ये होता है कि आत्मा को शांति और मोक्ष मिल जाता है। ये है धार्मिक महत्व गंगा में राख फेंके जाने का। लेकिन नेहरू जी ने क्लियर किया इसको कि थ्रोन इन द गंगा, मैं ऐसे थ्रोन इन द गंगा, मेरी राख को गंगा में फेंका जाना इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस कोई धार्मिक महत्व नहीं रखता है। सो फार एज आई एम कंसर्न कि मैं उससे जुड़ा रहा हूँ, रिलेटेड रहा हूँ, संबंधित रहा हूँ गंगा से। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट मैं कोई धार्मिक भावना नहीं रखता हूँ। इन द मैटर इस मामले में, किस मामले में? राख को गंगा में फेंके जाने के मामले को मेरे अंदर कोई धार्मिक भावना नहीं है, इस उद्देश्य से मैंने नहीं कहा। इसको एक्सप्लेन कर लें इस सेंटेंस को। और आगे देखें, आप आगे देखें भाई, मेरी बुक में पेज पलटना पड़ रहा, हो सकता है आपकी बुक में ना पलटना पड़े। तो देखें आई हैव बीन, अगर उधर है तो उधर देखें, इधर है तो इधर देखें। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा रहा हूँ। एंड द जमुना, और जमुना से जुड़ा रहा हूँ। दो नदियाँ हैं, गंगा और जमुना, दोनों हिमालय से निकलती हैं, इलाहाबाद में आके जमुना गंगा मिल करके गंगा बन जाती है। ये दोनों नदियाँ इन इलाहाबाद में, जिससे मैं अटैच रहा हूँ, जुटा रहा हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से, बचपन से ही मैं इन दोनों नदियों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि नेहरू जी इलाहाबाद में पैदा हुए, बचपन इनका वहीं गुजरा है। चाइल्डहुड एंड, और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ। ग्रोन जानते हैं ना, ओल्ड, ओल्डर, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया। आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बड़ा हुआ यानी और बड़ा हुआ। दिस अटैचमेंट, ये जुड़ाव, ये संबंध, ये लगाव, हैज़ आल्सो ग्रोन, भी बढ़ गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है। देयर वेरिएंस, उनके विभिन्न प्रकृति को, मिजाज को। एज द सीजन चेंज, जैसे ही सीजन बदलता है, मौसम बदलता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ, एंड ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा। आई हैव थॉट, मैंने प्रायः सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ के बारे में,
पौराणिक कथाओं के बारे में, पुरानी कथाओं के बारे में, सनातनी कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन और पुराने तरीकों के बारे में, जिसे परंपराएं कह लें आप, एंड सॉन्ग और गीत के बारे में, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ गई हैं, टू देम, उनसे, किससे, गंगा एंड जमुना से। दाउ द लॉन्ग एज थ्रू द लॉन्ग एज, बहुत लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, बहुत लंबे समय से अटैच हो गई हैं, जुड़ गई हैं, और ये फ्लोइंग वाटर, गंगा के जमुना के फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का, देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का हिस्सा हो गई है। देयर इसलिए इस्तेमाल किया गया प्लूरल, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया, गंगा और जमुना के लिए। और गंगा और जमुना से बहुत सारी चीज़ें जुटी हुई हैं, जिसको नेहरू जी ने यहाँ क्लियर किया है कि उसकी हिस्ट्री, उसका मिथ यानी पुरानी पुरानी कथाएं, उसका इतिहास, परंपराएं, सॉन्ग, बहुत सारे गीत हैं जो गंगा जमुना से जुटे हुए हैं। आपको ध्यान देंगे तो आपको गीत मिल जाएंगे, एंड स्टोरी, और बहुत सारी कहानियाँ गंगा की हैं जो इससे जुट गई हैं, जुटी हुई हैं। यहाँ वो बताने का समय नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, उनसे जो है जुड़ गई हैं ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, सॉन्ग्स, ट्रेडिशंस, मिथ, थ्रू द लॉन्ग एज, बहुत लंबे समय से जुड़ती चली गई, एंड बिकम, और हो गई, पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई। दैट्स ऑल।